नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बजने वाले हैं 10 और बड़ी खबरों को लेकर के मैं आपके समक्ष हूं। देश भर में पहले फेज की सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। देश भर में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग है, जिसमें बिहार की भी 4 सीटें शामिल हैं और ये 4 सीटें हैं जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा। तो पहले चरण में एनडीए जोरदार प्रचार किया है। एनडीए के लिए पीएम मोदी ने जमुई, औरंगाबाद, नवादा और गया सीट पर जनसभा की। वहीं अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान और आपको बता दें कि ऐसे कई बड़े चेहरे बिहार में धुआंधार प्रचार किया। जबकि इंडी गठबंधन की तरफ से सिर्फ आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही कमान संभाले रहे। हालांकि इस दौरान तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी उनका साथ देते हुए दिखे। तो देखिए, चुनाव प्रचार का फर्स्ट राउंड, मैदान में खड़े हैं 38 उम्मीदवार। 7,903 बूथ पर वोटिंग होनी है। पहले आपको बता दें चुनाव प्रचार का फर्स्ट राउंड, और इसमें क्या होगा आपको बताते चले कि इतने वोटर्स जो है वो वोट करेंगे, तो 36 लाख से भी ज्यादा वोटर्स वोट करने वाले हैं। और आपको ये बता दें कि इसमें पुरुषों की संख्या इतनी है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और महिला वोटर्स की संख्या कितनी है वो भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार का फर्स्ट राउंड, और इसमें पुरुष वोटर्स की संख्या क्या है, महिला वोटर्स की संख्या क्या है और थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या क्या है वो भी आपको दिखा रहे हैं। बुधवार की शाम देश भर की 102 सीटों पर प्रचार का शोर थम गया और इसी के साथ शुरू हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन। 19 अप्रैल को पहले फेज में देश भर की 102 सीटों पर वोटिंग है। इसमें बिहार की 4 सीटें शामिल हैं। बिहार में पहले फेज की जिन 4 सीटों पर वोटिंग है उनमें जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा सीट है। इन 4 सीट पर कुल 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर लड़ाई सीधी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच ही है। जमुई सुरक्षित सीट से इस बार चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। जमुई में ही रैली कर पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। पहले फेज में औरंगाबाद में भी वोटिंग है। बीजेपी से लगातार 3 बार के सांसद रहे सुशील कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी के अभय कुशवाहा से है। राजपूतों का गढ़ मानी जाने वाली सीट पर आरजेडी ने इस बार कुशवाहा जाति के अभय कुशवाहा को मैदान में उतारकर एक चुनावी एक्सपेरिमेंट किया है। हालांकि अब तक हुए चुनाव में औरंगाबाद से राजपूत उम्मीदवारों को ही जीत मिलती रही है, चाहे वो जिस भी पार्टी से हो। वहीं गया की यदि बात करें तो गया से पूर्व सीएम और हम प्रमुख जीतन राम मांझी चौथी बार भाग्य आजमा रहे हैं। जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है। 1991 में सर्वजीत के पिता के हाथों जीतन राम मांझी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। बिहार में पहले फेज की 4 सीट पर सबसे दिलचस्प लड़ाई नवादा सीट को लेकर है। नवादा में बीजेपी से पूर्व मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर चुनाव मैदान में हैं, तो आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को टिकट देकर एक चुनावी प्रयोग करने की कोशिश की है। लेकिन श्रवण कुशवाहा को टिकट मिलने के बाद आरजेडी में बगावत देखने को मिली। राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर नवादा की चुनावी जंग को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। वैसे गायक गुंजन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला विवेक ठाकुर, श्रवण कुशवाहा और विनोद यादव के बीच माना जा रहा है। तो प्रचार का शोर थम चुका है और अब सबको इंतजार है वोटिंग का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आइए एक बार फिर जान लेते हैं बिहार की जिन 4 सीटों पर पहले फेज में चुनाव है वहां मुख्य मुकाबला किस किस के बीच है, किन उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला इस बार होना है। तो देखिए, अगर बात कर ली जाए जमुई लोकसभा सीट की, तो यहां पर आपको बता दें कि अरुण भारती एलजेपीआर के प्रत्याशी है और इनका मुकाबला अर्चना रविदास से होना है, जो कि आरजेडी की प्रत्याशी है। सीधे तौर पर एनडीए और इंडी गठबंधन के यहां पर एक दूसरे के बीच टक्कर देखने को मिलेगा।
और इसके बाद अगर बढ़ते हैं आगे और बात कर ली जाए दूसरे लोकसभा सीट यानी कि औरंगाबाद की, तो यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अभय कुशवाहा यहां पर हैं जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं, और इन दोनों का मुकाबला सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन की तरफ से सुशील सिंह हैं और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं अभय कुशवाहा। इन दोनों का सीधा मुकाबला होगा। कल 19 तारीख को वोटिंग है। और आपको बता दें, अब आगे बढ़ते हैं गया की ओर। गया लोकसभा सीट से हम के प्रत्याशी जीतन राम मांझी हैं और उम्मीदवार कुमार सर्वजीत जो है वो है आरजेडी के उम्मीदवार। तो आपको बताते चलें कि इन दोनों के बीच में यहां सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। गया लोकसभा सीट पर सीधी टक्कर इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच में। चलिए बढ़ते हैं आगे नवादा सीट की तरफ। तो नवादा सीट पर विवेक ठाकुर हैं बीजेपी के प्रत्याशी और आरजेडी के प्रत्याशी हैं श्रवण कुशवाहा। इन दोनों के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर और इधर आरजेडी के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा। तो यहां पर भी एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन के बीच में सीधा टक्कर देखने को मिलेगा। और उसके बाद तो देखिए, ये जो दोनों उम्मीदवार हैं ये आपको बता रहे हैं नवादा सीट, और इसमें एक और बड़ा ही दिलचस्प है कि निर्दलीय उम्मीदवार भी यहां से है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर बात की जाए गया की, तो यहां पर देखिए जीतन राम मांझी हैं हम के प्रत्याशी, और इनका मुकाबला होने वाला है कुमार सर्वजीत से जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं। तो चुनाव प्रचार का आपको बताते चलें कि देखिए, आपको दिखाते हैं उस औरंगाबाद लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास जो बिहार की पहले फेज की 4 सीटों में शामिल है, जहां पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, यानी कि वोटिंग होगी। तो आइए जान लेते हैं औरंगाबाद सीट पर कब कौन कौन चुनाव अब तक जीते हैं और इस बार किस किस के बीच में मुख्य तौर पर मुकाबला होना है। औरंगाबाद लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। कांग्रेस ने यहां से लगातार 7 चुनाव जीते। यहां के पहले सांसद सत्येंद्र नारायण सिंह थे जो कि कांग्रेस के टिकट पर 1950 में चुनाव लड़े और विजयी हुए। इसके बाद सत्येंद्र सिंह ने 1952, 1957, 1971, 1977, 1980 और 1984 का चुनाव लगातार कांग्रेस की टिकट पर जीता। सत्येंद्र नारायण सिंह के चुनावी विजय रथ को 1989 में जनता दल के प्रत्याशी राम नरेश सिंह ने रोका। राम नरेश सिंह ने 1989 और 1991 में औरंगाबाद सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद जनता दल के वीरेंद्र सिंह ने 1996 का चुनाव जीता, यानी पहली बार 1989 में कांग्रेस के हाथ से औरंगाबाद की सीट निकल गई। उसके बाद महज 2 बार यहां से कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार जीत पाया। 1999 में कांग्रेस की श्यामा सिन्हा जीती तो 2004 में कांग्रेस के निखिल कुमार को जीत मिली। पिछले 3 चुनाव से औरंगाबाद सीट से सुशील कुमार सिंह सांसद हैं। 2009 में सुशील कुमार सिंह जेडीयू की टिकट पर पहली बार सांसद बने। उसके बाद 2014 और 2019 के 2 चुनाव में सुशील कुमार सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की और एक बार फिर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर आरजेडी ने जेडीयू से आए अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि बंटवारे में औरंगाबाद की सीट उसके खाते में जाएगी। अब देखना होगा इस बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमुई लोकसभा सीट का इतिहास और सियासी समीकरण क्या है, इसे इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जमुई लोकसभा क्षेत्र का गठन 3 जिलों जमुई, मुंगेर और शेखपुरा के इलाकों को मिलाकर हुआ। वैसे 1952 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो जमुई मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। जमुई लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1962 में हुआ और जमुई के पहले सांसद बने कांग्रेस के नयन तारा दास। परिसीमन के बाद यह लोकसभा क्षेत्र 2008 में दोबारा अस्तित्व में आया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट से 2009 में जेडीयू के भूदेव चौधरी सांसद बने। उसके बाद से लगातार 2 चुनाव में एलजेपी के चिराग पासवान को जीत मिली। 2014 और 2019 में चिराग पासवान बड़े मार्जिन से जमुई के सांसद चुने गए। 2024 में जमुई की सीट चिराग की पार्टी एलजेपीआर के ही खाते में है,
इस बार चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर जमुई से मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। जमुई लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 19,05,487 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 9,96,246, महिला वोटर 9,09,190, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर 51 है। 19 लाख से ज्यादा वोट वाले जमुई लोकसभा सीट के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो पता चलता है कि जमुई में ओबीसी 30%, ईबीसी 10%, सामान्य 25%, मुस्लिम 5%, एससी 20% और एसटी 10% हैं। अब जमुई सीट का जातीय गुणागणित भी समझ लेते हैं। जमुई में सबसे ज्यादा वोट यादव जाति का है। यादव 3 लाख हैं, उसके बाद राजपूत 2 लाख, तीसरे नंबर पर वैश्य जाति के वोट हैं। वैश्य 1.5 लाख मतदाता हैं, जबकि अति पिछड़ा का वोट बैंक है 1.5 लाख के करीब। पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर एनडीए का परचम लहराता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि 2024 में जमुई की जनता जनार्दन किसे अपना आशीर्वाद देकर संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार की जिन 4 सीटों पर पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, उसमें से एक सीट गया भी है। तो क्या है गया लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास और सियासी समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। गया, जिसे मोक्ष की नगरी कहते हैं, गया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, गया जहां देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, उस गया लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास और सियासी गुणागणित बहुत ही दिलचस्प है। 1957 से अब तक की बात करें तो 5 बार बीजेपी, 5 बार कांग्रेस, 3 बार जनता दल के सांसद रहे, जबकि 1 बार जनसंघ और 1 बार आरजेडी के उम्मीदवार को जीत मिली। गया लोकसभा सीट बिहार की सुरक्षित सीटों में से एक है। गया संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें शेरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज शामिल हैं। बाराचट्टी और बोधगया दोनों ही आरक्षित सीटें हैं। गया लोकसभा क्षेत्र में 18,13,183 मतदाता हैं, जिनमें 9,42,188 पुरुष मतदाता और 8,70,974 महिला वोटर हैं, जबकि ट्रांसजेंडर का वोट 21 है। अगर जाति आधारित कुछ बड़े वोट बैंक की बात करें तो गया लोकसभा सीट पर यादव 15.6%, मांझी 12%, पासवान 4% और मुसलमान 12.8% वोटर हैं। 2024 में एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत गया सीट हम के खाते में गई, जहां से पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहले चरण के तूफानी प्रचार के बाद कल उम्मीदवारों की अग्नि परीक्षा है। ऐसे में सभी दलों के नेताओं के अपने अपने दावे हैं। किसका क्या कहना है, सुनिए। कल पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। तेजस्वी यादव जी का चुनाव प्रचार असरदार साबित हुआ है। जो राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव जी ने मुद्दा सेट किया है बेरोजगारी दूर करने का, महंगाई खत्म करने का, बेरोजगारी से आज़ादी मिलेगी। इस बार बिहार की जनता बीजेपी से हिसाब मांग रही है। 10 वर्षों के शासनकाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं बता पा रहे हैं। प्रथम चरण के देश में 102 सीटों पर जो चुनाव होना है, उसमें सर्वाधिक सीट इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे। इसलिए चूंकि बिहार के भी 4 सीटों का आप सर्वे करेंगे तो 4 के 4 सीट भारी अंतर से इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पूरे देश में सिर्फ 2 प्रकार की लहरें दौड़ रही हैं। एक जन सामान्य के लिए मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों की लहर है, और दूसरा सांस्कृतिक उद्भव जो भारत का देखा है हमने, राम लहर जो दौड़ रही है पूरे भारत में, उसका एक असर सामान्य जनता पर है। कुल मिलाकर हमने जो विकास के कार्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, उसके आधार पर
जनता अपना मन बना चुकी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हो रहे बिहार के सभी 4 क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है। और बड़ी खबर है साउथ कश्मीर के अनंतनाग से है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आतंकियों ने बिहार के राजा शाह की गोली मारकर हत्या कर दी है। राजा शाह बांका के नवादा बाजार के रहने वाले थे और अनंतनाग के जबलीपोरा में पकौड़े का ठेला लगाते थे। आतंकियों ने राजा शाह के पेट और गर्दन में गोली मारी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान राजा शाह ने दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं ने दुख जताया है और इसकी निंदा भी की है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की नीयत से आतंकियों ने हमला किया है। 2 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक जहां पर वारदात हुई और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है इसमें देखिए परिवार वालों में किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है। परिवार वाले रोते बिलखते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जहां पर वारदात हुई वहां पर पुलिस बल की अब मौजूदगी है। साहब है मेरे पास, मेरे डेरे पर वो यही उसके 3 बच्चे और देवी और ये राजू, ये डेयरी काम करता था। दिन में रात दिन वो बना के रखता था, रात को सुबह जाता था, इधर भी काटता था उधर भी काटता ना, सड़क पर अपना पेट पालता। जबलीपुरा अनंतनाग के इस मकाम पे कल शाम जो है मुसल्लाह मिलिटेंटों ने राजू शाह वल्द शंकर शाह साकिन बिहार को गोली मार दी और ये वही मकाम है। ये आप अभी भी देख सकते हैं, ब्लड स्टेन्स अभी मौजूद हैं। यहाँ पे गोली मारकर उसे पहले जख्मी कर दिया गया। हालांकि उसे जो है फौरी तौर पे मकामी अस्पताल में जो है वो शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां जख्मों की ताब न लाकर जो है वो दम तोड़ बैठा। इस पूरे इलाके को जो है कल शाम ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरे में लिया और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि इलेक्शंस जो हैं वो दर पे हैं और आज नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल किए जाने हैं और इलेक्शंस के चलते इस तरह का वाकया जो है वो पेश आता है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बन रहा है। और ये वही मकान है, ये आप देख सकते हैं, ये वही रेडा है जिसपे दिन भर जो है ये जो राजू शाह है ये अपना काम करता था। दिन का गुजारा जो है वो इसी रेडे पे होता था और कल शाम जो है मुसल्लाह मिलिटेंटों ने यहाँ इस जबलीपुरा इलाके में आपको छोड़ा है। ये पूरा इलाका जो है ये काफी खौफ हिरास में डूबा हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो ताकुब कर रही है। जो मुलव्विस मिलिटेंट है इस हमले में उनको जो है किफर के दाद तक पहुंचाने की जो है सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जबलीपुरा। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में एक और कार्रवाई हुई है। क्राइम ब्रांच ने शूटर सागर पाल के भाई सोनू पाल को हरियाणा से हिरासत में लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम सोनू पाल से कई सवाल पूछेगी। क्राइम ब्रांच को शक है कि जिस समय सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, सोनू पाल दोनों शूटर सागर पाल और विकी के संपर्क में था। तो गिरफ्तार दोनों शूटर सागर पाल और विकी बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं और आरोप है कि इन लोगों ने रविवार 14 अप्रैल को सलमान खान के मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर फायरिंग की थी। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस मामले में गिरफ्तार जो शूटर है सागर पाल, उसके भाई सोनू पाल को अब मुंबई क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। उसे हरियाणा से लेकर के आए हैं डिटेन करके। और जो जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच के पास थी कि जिस वक्त ये दोनों शूटर मुंबई में थे और सलमान खान के घर की रेकी कर रहे थे, तो उस वक्त लगातार सोनू पाल के संपर्क में सागर पाल था। यानी सागर पाल वो शूटर जिसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की, उसका भाई है सोनू पाल, उसके संपर्क में लगातार था। और जब ये सामने मामला भी आ रहा है कि इन्हें जो सुपारी दी गई थी वो 3 लाख रुपए की दी गई थी। बहरहाल अभी आंकड़े क्या है वो धीरे धीरे क्राइम ब्रांच की जांच में स्पष्ट होगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि सागर पाल जो शूटर था उसके भाई सोनू पाल को अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है और लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। और आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।